जय हिंद दोस्तों, मैं बैजनाथ शर्मा और आपके अपने YouTube चैनल बैजनाथ स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पदार्थ एवं उनके वर्गीकरण के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न को कराएंगे, जिसमें हम प्रश्न के साथ साथ उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आई होप यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक ज़रूर देखें और अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारे टेलीग्राम लिंक को फॉलो करें। तो दोस्तों, समय को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज के टॉपिक का पहला क्वेश्चन। जल का शुद्धतम रूप क्या है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वर्षा जल। दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो कि कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे आने वाले एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों, इसे ज़रूर नोट कीजिएगा और इसे याद करते चलिएगा। तो दोस्तों, बढ़ते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की ओर, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसे भी आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। समुद्र जल का pH मान 7.5 से 8.4 होता है। वर्षा के बूंदों के गोलाकार होने का कारण पृष्ठ तनाव है। दोस्तों, पृष्ठ तनाव का SI मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है। जल का pH मान 7 होता है। दोस्तों, ये सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इसे भी आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, लोहे की वस्तु में जंग किसके कारण से लग जाती है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण से। तो दोस्तों, बढ़ते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की ओर। यह एक रासायनिक परिवर्तन है जिसमें किसी पदार्थ के रंग या गुण हमेशा के लिए बदल जाते हैं, अर्थात नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है। जैसे दूध से दही बनना, मोमबत्ती का जलना, लोहे में जंग लगना। जंग का सूत्र होता है Fe2O3 XS2O। X यहाँ अणुओं की संख्या है। इसके नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, जंग लगने के दो प्रमुख कारक हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति से तथा नमी की उपस्थिति से जंग लगते हैं। लोहे में जंग लगने से इसका वजन बढ़ जाता है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, लोहे में जंग लगना कौन सी अभिक्रिया है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, परम शून्य ताप क्या है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। बढ़ते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, से भी करते चलेंगे। परम शून्य ताप का मान होता है -273 डिग्री सेल्सियस। ताप का SI मात्रक केल्विन होता है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, लोहे के पाइपों को संक्षारण से बचाने के लिए उसके ऊपर जस्ते की परतें चढ़ाई जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गैल्वेनीकरण यानी गैल्वेनाइजेशन। बढ़ते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की ओर। विद्युत लेपन निम्न कोटि की धातु को सुरक्षित रखने या उसको आकर्षक बनाने के लिए उस पर एक उच्च कोटि की धातु की एक पतली परत चढ़ाने की क्रिया को विद्युत लेपन प्रक्रिया कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। वल्कनीकरण प्राकृतिक रबर में सल्फर मिश्रित कर कठोर करने की प्रक्रिया वल्कनीकरण प्रक्रिया कहलाती है। ये दोनों पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इन दोनों प्रक्रियाओं से कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं दोस्तों, और आगे पूछे जाने की संभावना है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तापानुशीतन धातु कर्म में एक ऊष्मा उपचार है जिसमें क्रांतिक ताप से अधिक ताप पर किसी वस्तु को गर्म किया जाता है, तत्पश्चात किसी निश्चित ताप पर बनाए रखते हैं तथा अंत में ठंडा किया जाता है। इसे तापानुशीतन कहते हैं।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, रासायनिक रूप में शुष्क हिम क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही शुष्क हिम भी कहा जाता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की ओर। शुष्क बर्फ का प्रयोग रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, जल आपूर्ति के लिए जल का शोधन निम्नलिखित में से किस क्रिया से होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, क्लोरीनीकरण से। बढ़ते हैं इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की ओर। क्लोरीन गैस फूलों का रंग उड़ा देता है। क्लोरीन का उपयोग अनेक कार्बनिक यौगिकों, औषधियों, शाकनाशी तथा कीटनाशी के संश्लेषण में किया जाता है। जल का शुद्धिकरण आसवन विधि से किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। प्रभाजी आसवन से कच्चे तेल से अन्य अवयव प्राप्त करते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन इत्यादि। ये प्रभाजी आसवन विधि से निकाले जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, महासागरों से शुद्ध जल किस विधि से प्राप्त किया जा सकता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आसवन विधि द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, किस प्रक्रम द्वारा कच्चे तेल से गैसोलीन प्राप्त किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रभाजी आसवन विधि द्वारा। ये भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इसे भी करते चलेंगे। गैसोलीन को सामान्य भाषा में पेट्रोल कहते हैं। गैसोलीन की गुणवत्ता ऑक्टेन संख्या द्वारा निर्धारित की जाती है। दोस्तों ये दोनों पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, तापमान के केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक कितना होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 373। दोस्तों इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इसे भी करते चलेंगे। क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट, जिस निश्चित ताप पर कोई द्रव वाष्प में बदलता है उसको क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। जल का क्वथनांक सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में 373 और फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में -200 केल्विन और फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। जल में अशुद्धि मिलाने पर उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। सूर्य का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, किसी ठोस वस्तु को गर्म करने से उसके सीधे गैसीय रूप में परिवर्तित हो जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ऊर्ध्वपातन। तो दोस्तों बढ़ते हैं इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की ओर। ठोस में ऊष्मा का संचरण चालन विधि द्वारा होता है। कुछ ठोस पदार्थ गर्म करने पर सीधे ठोस रूप से गैस बन जाते हैं, जैसे है आयोडीन, कपूर, अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन, फेरोसिन आदि। ये सभी ठोस पदार्थ से गर्म करने पर सीधे गैस बन जाते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, सर्वाधिक आघातवर्धी धातु कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सोना। सोना सर्वाधिक आघातवर्ती धातु है। बढ़ते हैं इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की ओर। सोना सर्वाधिक आघातवर्त धातु है। चांदी सबसे अधिक विद्युत का सुचालक होता है। चांदी एवं तांबा विद्युत धारा का सर्वोत्तम चालक है। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। वायुयान के निर्माण में
पैलेडियम धातु प्रयुक्त होती है। गैलियम धातु कमरे के ताप से थोड़ा ऊपर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे भारी धातु ऑस्मियम तथा हल्की धातु लिथियम है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैस शून्य आयतन घेरेंगी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, -273 डिग्री सेल्सियस करने पर सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी। बढ़ते हैं इनके इम्पोर्टेंट पॉइंट की ओर। जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस पर न्यूनतम जबकि घनत्व महत्तम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, जल 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है यानी बॉइलिंग होता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, पानी और चौक यानी खर्रिया के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है किस विधि से। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आसवन विधि द्वारा। आसवन विधि द्वारा पानी और चौक के खर्रिया के मिश्रण को अलग किया जा सकता है या पृथक किया जा सकता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की ओर। जल का शुद्धिकरण आसवन विधि द्वारा किया जाता है। वाष्पन प्रक्रिया है जिसमें गैस सीधे द्रव में बदल जाता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, जंग यानी रस्ट जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है का उदाहरण है। जंग किसका उदाहरण है? तो यौगिक का। तो दोस्तों आपका अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक तथा कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।